सभापति महोदया, महामहिम राष्ट्रपति जी के अभिवादन भाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के अनुमोदन में यहाँ उपस्थित हुआ हूँ। हम सभी के लिए यह गर्व की बात है कि दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही और अब आर्थिक महासत्ता बनने को जब भारत देश जा रहा है, तब मैं एक ऐसे राज्य से प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ कि देश के आर्थिक विकास में लगातार पिछले 6 साल से अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। हम सभी जानते हैं कि जब देश का जीडीपी 7.7% है, तब गुजरात का जो है वो 10.6 है, और वो भी मणिपुर और झारखंड जो उसके प्रमाण में थोड़े से छोटे राज्य हैं उनके बाद में है। इसके साथ साथ ये देखा जाए कि अभी एक 11वें पंचवार्षिक योजना के प्रथम वर्ष में भी कर्नाटका का अगर 12.9 है तो गुजरात का 12.8 है। केंद्र सरकार की ओर से जो भी योजनाएं कार्यान्वित की जाती है, उन सभी योजनाओं का अगर मुआवजा किया जाए तो हर कोई एक क्षेत्र ऐसा बाकी नहीं है कि जिसमें गुजरात ने अपनी प्रगति की नींव रखी नहीं है। जो भी राष्ट्रीय कक्षा के अवार्ड मिले हैं, ज्यादातर अवार्ड गुजरात से मिले हैं। और जबकि मैं यहां सांसद की हैसियत से उपस्थित हूं, तो एक दूसरी भी छोटी सी जिम्मेदारी मेरे सर पे रहती है। बड़ौदा शहर का मैं महापौर भी हूं, और बड़ौदा शहर को भी केंद्र सरकार की ओर से 3 नेशनल अवार्ड मिले हैं। देखा जाए तो जिस प्रकार से अभी शहरीकरण हो रहा है, और शहरीकरण में हम सब जानते हैं कि अगले 2 साल में हमारी कुल आबादी की 40% शहरों में बस्ती आएगी, और उसके साथ साथ जो अर्थव्यवस्था जो मजबूत की जाएगी उसमें 65% शहरी योजनाओं से होगी। मुझे आपसे यह दरख्वास्त है कि जिस प्रकार से जेएनयूआरएम का शुभारंभ 2005 में हुआ था, और उसी के कारण जो विकास की दिशा पकड़ रही है पूरे राज्यों की ओर से, सब राज्यों की ओर से, तो योजना आगे बढ़ाई जाए। और उसके साथ साथ उसमें दूसरी योजना जो कल बताई गई हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी के भाषण में भी है, अभिभाषण में, राजीव आवास योजना। ऐसी कोई भी आवास योजना हो, पर जिसमें सिर्फ गरीबों के साथ साथ शहरों के विकास की भी बात अगर होती है, तो देश की समृद्धि में और आगे बढ़ना सकेगा। इसके साथ साथ मैं एक छोटी सी बात भी रखना चाहता हूं कि राष्ट्रपति जी ने एक पैरा 27 में बताया था कि हमारी अर्थव्यवस्था तेजी से विकसित हो रही है, इसलिए आवश्यक है कि समाज के वंचित वर्गों को भी सफलता की इस कहानी के हिस्सेदार बनाया जाए। आपके माध्यम से एक बहुत गंभीर बात मैं सदन के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। हम सभी जानते हैं कि दुनिया में आज भारत देश एक और बात में प्रथम नंबर पे है, सहकारिता के भाग में। भारत देश में करीब करीब 5 लाख से भी ज्यादा कोऑपरेटिव सेक्टर्स में काम चल रहा है, और पूरे दुनिया में बहुत बड़ी बात है। यह सहकारिता की नींव पूरे विश्व में पहली बार रखी गई थी 1844 में, जब इंग्लैंड में एक दुकान शुरू हुई थी कोऑपरेटिव की। आजादी की लड़ाई के जो अलग अलग तरीके जो अपनाए गए थे, और जो पूरे देश का नेतृत्व लाल बाल और पाल कर रहे थे, तब जिस प्रकार से लोकमान्य तिलक जी ने महाराष्ट्र में जो एक चलाया था और उसके कारण पूरे देश में एक वातावरण बनाया था, उसी वक्त उन्हीं के एक सहध्यायी, उन्हीं के एक दोस्त तिलक जी ने उनको बताया कि देश को अगर एक करना है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए देश को अगर मजबूत करना है, तो कोई ऐसी चीज आगे लेनी चाहिए जिसके कारण देश मजबूत हो सकता है। हम सभी जानते हैं कि बड़ौदा शहर में पहले से बड़ौदा ने महर्षि अरविंद घोष को दिया, बड़ौदा में अंबेडकर जी को भी दिया। उसी बड़ौदा में जाकर एक अर्थशास्त्री ने, जो भारत का बहुत जाना माना अर्थशास्त्री था, तिलक जी का मार्गदर्शन लेकर पूरे एशिया खंड में पहली कोऑपरेटिव संस्था उन्होंने स्थापित की, और वो आदमी का नाम था विठ्ठल लक्ष्मणराव कौठेकर, जिसको हम सभी भाऊ साहेब कौठेकर के नाम से जानते हैं। उसके बाद में 1889 एक मिनट शुक्ला जी, एक मिनट रुक जाइएगा, बैठ जाइएगा।
देखिए, मैं हाउस से निवेदन करूंगी, करीब 15-20 सदस्य तो है ही अभी बोलने वाले। प्लीज हर कोई बात करना, हो गया ना, बैठिए आप, प्लीज कर लेंगे, आप बैठिए। शुक्ला जी, आप अपनी बात समाप्त कीजिएगा। कौठेकर जी ने जिस संस्था की शुरुआत की थी, जी, कौठेकर जी ने जिस संस्था की शुरुआत की थी अन्योन्य बैंक की, बाद में उसके पूरे देश में सहकारिता के नए द्वार खुले गए जी, और धीरे धीरे ये बैंक भी अपने आप में बढ़ती हुई, ये बैंक भी धीरे धीरे आगे बढ़ती रही, प्रगति करती रही और देश में कोऑपरेटिव बैंकिंग में बहुत बढ़िया नाम किया था। पर जब से समय बदलता गया और ग्लोबलाइजेशन में जो तकलीफ हुई, उसके कारण, फाइनेंशियल क्राइसिस के कारण, आज जब बैंक अध्यक्ष, आज जब एक कोऑपरेटिव बैंक जिसने एशिया खंड में अपनी नींव डाली थी सहकारिता की, वो अगर मृतपाय सी हो रही है, तो हम सभी देशवासियों की यह जिम्मेदारी रहती है कि एक ऐसी संस्था की जिसने पूरे दुनिया को, पूरे एशिया खंड को कोऑपरेशन में नई राह दिखाई। हर जगह पे कोई भी पुरानी चीज होती है जिसको हम हेरिटेज कहते हैं, 100 साल के बाद किसी भी चीज का राष्ट्रीय महत्व बढ़ जाता है और इस तरह अगर कोई चीज का, कोई निर्जीव वस्तु का अगर राष्ट्रीय महत्व बढ़ाकर हम उसको हेरिटेज बनाते, नेशनल हेरिटेज बनाते हैं और अपने देश का गौरव मानते हैं, तो एक ऐसी संस्था कि जिसके ऊपर 50,000 से ज्यादा भागीदार है और जो अपनी जिंदगी की पूंजी वहां लगाए बैठे हुए हैं, और इसके लिए भारत सरकार को कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। इस बारे में जब मैंने हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, हमारे वित्त मंत्री जी, सभी को पत्र लिखा है, रिजर्व बैंक से भी पत्र लिखा है और उन्होंने कुछ तो कार्यवाही रोक दी गई है उनके द्वारा। और अभी कल ही रिजर्व बैंक द्वारा एक नया उनको कागज आया है शो कॉज नोटिस का। इस सदन के माध्यम से मैं केंद्र सरकार को लिए ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अगर देश को स्वतंत्र करने में, देश की प्रगति में जितना योगदान महात्मा गांधी जी का है, जितना योगदान लोकमान्य तिलक जी का है, उसी तरह देश को समृद्ध करने में और देश को प्रगति के पंथ पर आगे ले जाने के लिए कौठेकर जी का भी ऐसा ही एक मान सम्मान है और उसको हमको जताने के लिए हमें सिर्फ ये संस्था को बचाना है। और वो संस्था को बचाने के लिए केंद्र सरकार को बहुत लागत की जरूरत नहीं है। ये बैंक के कोई उसके जो भागीदार है, कोई लोग ये नहीं कह रहे कि हमको भीख में कुछ दान दे दो, ये सिर्फ समय मांगते हैं और इतना अनुदान मांगते हैं, बिना ब्याज का थोड़ा सा कर्जा मांगते, 10-20 करोड़ रुपया की जब हजारों करोड़ों की जो योजना चलती है, तो अगर 10-20 करोड़ रुपया केंद्र सरकार देते हैं तो इससे भारतवर्ष की नहीं, एशिया खंड की नहीं, पूरे दुनिया में जो इतिहास एक खत्म होने जा रहा है, एक गौरवशाली इतिहास है, वो खत्म होने जा रहा है, उसको हम जिंदा रख सकेंगे। अतः आपके माध्यम से मैं केंद्र सरकार को ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उसके साथ साथ जब महामहिम राष्ट्रपति जी ने राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के तत्वावधान में मिशन निर्मल गंगा की जिस प्रोजेक्ट की अवधारणा की है, उसके लिए मुझे बहुत गौरव है। हम सभी भारतीयों के लिए, सभी भारतवासियों के लिए गंगा अपनी माँ है और इसलिए है कि भारत में एक ऐसी नदी है जो पूरे दुनिया में उसकी कोई जगह, उसका कोई स्थान नहीं ले सकती। पर देखा जाए तो मैं जिस शहर से आता हूं, बड़ौदा शहर में भी एक ऐसी नदी है, विश्वामित्री नदी, जो विश्वामित्र ऋषि के नाम से है। बड़ौदा का, सिर्फ 2 मिनट, बड़ौदा का इतिहास 2000 साल से भी ज्यादा है और इस तरह जिस तरह हमने निर्मल गंगा मिशन का जो प्रोजेक्ट हाथ धरा है, उसी तरह विश्वामित्री नवसर्जन का प्रोजेक्ट हमारे शहर में से तो शुरू हुआ है। हमारे राज्य सरकार में भी हमने उसके लिए खाता खोल के रखा है। आपके माध्यम से केंद्र सरकार को एक विनती करता हूं कि ये गंगा, जो निर्मल गंगा प्रोजेक्ट है, उसी तरह विश्वामित्री नवसर्जन का भी प्रोजेक्ट अपने हाथ में ले। थैंक यू। बहुत धन्यवाद।